आइए देखते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का एक अगला चैप्टर है हमारा 15वीं 16वीं सदी के धार्मिक आंदोलन भक्ति आंदोलन से, है ना। भक्ति और सूफी आंदोलन दो होते हैं, इसमें भक्ति आंदोलन को हम लोग करेंगे। तो भक्ति आंदोलन का जो पहला प्रश्न है वो देखेंगे कुछ इस प्रकार से। और पीछे के सारा वीडियो आपका अपलोड है, डेली आपका अपलोड कर दिया जा रहा है, तो वो भी जो इनका छूट रहा है वो देख लेंगे, काहे कि एग्जाम भी नज़दीक है। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आचार्य है और सूची 2 में मत या विचारधारा या वाद है। तो सबसे पहले जो आंसर है पहला करेंगे आचार्य, रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य को मिलाएंगे किस से है? विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, विशिष्टाद्वैत। निम्बकाचार्य का संबंध किससे है? निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेद। माधवाचार्य का किससे है? द्वैत से है, हाँ, द्वैतावाद जिसको कहते हैं। विष्णु स्वामी का संबंध किससे है? शुद्धाद्वैत से है, ठीक है, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाँ, क्या कहता है कि रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैत, निम्बकाचार्य द्वैताद्वैत या भेदाभेद, मध्वाचार्य यानी कि द्वैतवाद और विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैत। प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? भक्ति आंदोलन के रामानुज आचार्य। हाँ, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं गुरु नानक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चौथा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे जाता है? भक्ति आंदोलन को कौन लाया था? तो ये लाया था रामानंद। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लेके गया रामानंद। पांचवा है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय संत ज्ञानेश्वर के माध्यम से। कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? सातवां का आंसर करेंगे मगहर या वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा यह सेवाक दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 3। 1 क्या कहता है कि इसका नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था, और तीसरा कहता है इनके जाति व्यवस्था का विरोध किया गया। किसके बारे में कह रहा है? तो दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में जो सत्य है उसमें पॉइंट नंबर 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है हमारा 9 नंबर की, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंध है चैतन्य महाप्रभु का। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया? पुष्टि मार्ग के दर्शन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वल्लभाचार्य। किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों यानी कि कीर्तन को माध्यम बनाया? कीर्तन की शुरुआत किसने किया था? चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन और नृत्य गीत किया। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अद्वैत रहेंगे तो शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे। हाँ, आगे है 13 नंबर की, निम्न संतों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित कर कूट में उत्तर दे। ठीक है, तो इसका कूट में उत्तर दीजिए। तो कबीर, फिर नानक, फिर चैतन्य और तुलसीदास, ऑप्शन नंबर ए। कबीर, नानक, फिर चैतन्य, फिर तुलसीदास। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? गीत गोविंद जयदेव। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? असम में शंकरदेव, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर है, गुरु नानक का धर्म उपदेश क्या है? तो गुरु नानक का धर्म उपदेश हो जाएगा मानव बंधुत्व का, ऑप्शन नंबर ए। 17 नंबर है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में आपका शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ है, जबकि दूसरा है स्थल। तो श्रृंगेरी पीठ कहाँ है? ये अक्सर पूछते रहता है। मैसूर कर्नाटक में। गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा। ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश। और शारदा पीठ द्वारका गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। फिर से सुनेंगे, श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक में, गोवर्धन पुरी में, ज्योतिष पीठ बद्रीनाथ में और शारदा पीठ द्वारका में। यहाँ ध्यान दे लीजिएगा, बद्रीनाथ वर्तमान में उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। सी नंबर वाला में जो है सामने वो। आगे 18 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ है संत के नाम, दूसरी तरफ है संतों के कार्य क्षेत्र। वल्लभाचार्य
उत्तर प्रदेश और राजस्थान। चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान, नामदेव महाराष्ट्र, रामदेव महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए। हाँ, वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश राजस्थान, चैतन्य महाप्रभु बंगाल, मीराबाई राजस्थान और नामदेव महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? चंडीदास का बंगाली भाषा को बनाने में ऑप्शन नंबर ए। अगला है हमारा 20 नंबर प्रश्न, कहता है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में है संत कवि और दूसरा है उनकी रचनाओं की भाषा, तो 20 का आंसर करेंगे। तो मीराबाई, मीराबाई का हिंदी, त्यागराज, त्यागराज तेलुगु, चंडीदास बांग्ला, पुरंदरदास कन्नड़। ठीक है, मीराबाई हिंदी, त्यागराज तेलुगु, चंडीदास बांग्ला, पुरंदरदास कन्नड़ ऑप्शन नंबर ए। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य। महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? शंकरदेव। महापुरुषीय धर्म एक के संस्थापक शंकरदेव। आगे देखेंगे 23वां कहता है शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? शंकराचार्य का जन्म कल्लाडी या कलादी ऑप्शन नंबर ए। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने 24 का आंसर करेंगे। 24 का हो जाएगा अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिससे उनके भक्त समझते थे। हाँ, अब ना हम लोग फारसी बोले लगते हैं, अपन भाषा छोड़ के इंग्लिश सब कौन कौन बोलते हैं। चलिए 25 है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया किसके द्वारा? अलवार नयनार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? वैष्णव कहा जाता है रामानुज के अनुयायियों को। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म स्थान मतलब कहाँ हुआ था? केरल में। आदि शंकराचार्य जो शंकराचार्य हैं केरल में। बीजा का रचयिता कौन है? कबीर, कबीरदास। हाँ, भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी। मीराबाई कौन थी? तो ये एक राजपूत शासक की पत्नी थी। हाँ, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का नाम क्या था? मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन के मुख्य साम्यक था क्या? संसार दुखपूर्ण है। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य था संसार दुखपूर्ण है। 32 है कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या, भ्रम या माया, यह किसकी उक्ति है? शंकराचार्य का। 33 नंबर है निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बौद्ध की संज्ञा दी है? प्रच्छन्न बौद्ध शंकराचार्य। अगला है कि रामानुजाचार्य को किस कट्टर शैव मतावलंबी चोल शासक के धमकी के कारण तिरुचिरापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? कुलोतुंग प्रथम। रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक बिटिंग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली। बिटिंग ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? विष्णुवर्धन। किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य। शूद्र को भागवत दर्शन व मोक्ष का अधिकार दिया। दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? निम्बकाचार्य, निम्बुआचार्य। ठीक है, चलिए आगे। अगला है महाराष्ट्र में विठोबा या विट्ठल विष्णु का एक नाम आंदोलन का केंद्र था। कहाँ से? पंढरपुर। 39 नंबर है किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक बृहद टीका मराठी में लिखे जिससे सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जाना जाता है? ज्ञानदेव ऑप्शन नंबर ए, ज्ञानदेव। चलिए अगला है 40 नंबर। यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दस्यु भाषा है? यह युक्ति किसकी है? यह है एकनाथ का। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? मुगल सम्राट के समकालीन तो जहांगीर के हो जाएंगे। हाँ, तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सही कालक्रम शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य ऑप्शन नंबर ए।
निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? हिंदी का प्रयोग कौन किया था? रामानंद, ऑप्शन नंबर सी। 44 से है, एक दूसरे को मिलाना है। एक तरफ है सूची में संत और दूसरा है पेशा या व्यवसाय। तो नामदेव, नामदेव का हो जाएगा दर्जी, कबीर हो जाएंगे जुलाहा, रैदास या रविदास मोची, और सेना हो जाएगा नाई, ऑप्शन नंबर बी। हाँ, नामदेव दर्जी, कबीर जुलाहा, रैदास या रविदास मोची, सेना नाई। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास। दासबोध के रचयिता कौन है? 46 का आंसर करेंगे रामदास। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, ये पंक्ति किसकी है? रामानंद। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजय सो हरि का होई, ये पंक्ति है रामानंद का। अगला है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी या नानक में, ननकाना में। हाँ। सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक। बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है? बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद चैतन्य महाप्रभु को। प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल है नदिया या नवद्वीप? पश्चिम बंगाल में पड़ता है नदिया। हाँ। ओडिशा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? प्रताप रुद्र देव चैतन्य का। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? गौरांग प्रभु चैतन्य, ऑप्शन नंबर ए। आगे सुमेलित करना है, एक तरफ है रचना, दूसरे तरफ है रचनाकार। तो 54 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा पदावली। पदावली किसका है? तो ये हो जाएगा विद्यापति का। फिर रामचरितमानस हो जाएगा तुलसीदास का, सूर सागर हो जाएगा सूरदास का, और बीजक हो जाएगा कबीरदास का। ठीक है, 1 3 2 4 ऑप्शन उस साइड में है, देखेंगे 1 3 2 4 ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा कितना नंबर है, 1 3 2 4 बी नंबर। चलिए 55 है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम का रचयिता कौन है? मलुकदास। मलुकदास, हाँ यही सब आप लोग भी हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, है ना। 56 महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई, जाने के रचयिता कौन है? नरसिंह या नरसिंह मेहता। चलिए 57 नंबर है, नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत कौन थे? सॉरी, कहाँ के थे? नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? मोहम्मद शाह रंगीला शिव नारायण संप्रदाय, शिव नारायण संप्रदाय का। असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? शंकर देव को। हाँ 60 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था, नागार्जुन। बाकी तुकाराम, त्यागराज और वल्लभाचार्य भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक थे। चलिए तो भक्ति आंदोलन समाप्त हुआ। 40 गो प्रश्न सूफी आंदोलन भी है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। बाकी अगले दिन हम लोग का हो जाएगा मुगल काल। ठीक है, मुगल काल आपका अगला टॉपिक रहेगा, वो पढ़ लेंगे। तो ये जल्दी से 40 प्रश्न और निपटाते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। सूफी आंदोलन देखेंगे। पहला प्रश्न कहता है सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मत क्या है सूफी संत का? तो सूफ यानी कि ऊन शब्द से हुई, कोई सूफी ऊनी कंबल या लबादा ओढ़ते थे, इसलिए ये सूफी शब्द प्रसिद्ध है। दूसरा है कि सूफियों के बारे में क्या असत्य है, जो असत्य चुनना है। तो इसका हो जाएगा इनका विचारधारा कट्टरपंथी होती थी, ये गलत है। बाकी सही क्या क्या है? तीनों ने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे, ये 3 सही है। तीसरा है निम्न में से किसे एक हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हाँ। चौथा नंबर है कि किस सूफी ने खुद को अनलहक मैं ईश्वर हूँ, अद्वैत मत के अहम ब्राह्मिज्म में मैं ब्रह्मा हूँ के समान घोषित किया, जिस कारण से फांसी पर लटका दिया गया? मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज का है मैं ईश्वर हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुँचने का मार्ग है?
मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर ए। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये अक्सर प्रश्न पूछते रहता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी सिलसिला संप्रदाय मूलतः संबंधित है किससे? इस्लाम से। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? 8 नंबर, इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को सूफी आंदोलन कहा जाता है। हाँ, आगे 9 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है सूफी सिलसिला, दूसरी तरफ है संस्थापक भारत में, सिर्फ भारत में, ठीक है। तो सोहरावर्दी के संस्थापक शेख बहाउद्दीन जकारिया, फिरदौसी का है बदरुद्दीन समरकंदी, फिरदौसी का बदरुद्दीन समरकंदी, कादरी का है मोहम्मद गौस गिलानी, और नक्शबंदी का है ख्वाजा बकी बिल्ला, ख्वाजा बकी बिल्ला, ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? चिश्ती को। अगला है, फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी कौन थे? सरफुद्दीन अहमद बिन मखमूद याहिया मनीरी, फिरदौसी सिलसिला के सर्वप्रथम सूफी याहिया मनीरी। दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? कादरी सिलसिला। बढ़िया प्रश्न, याद रखिएगा। अगला है, सुमेलित करना है, 13 नंबर। तो देखेंगे, पीर, शेख या मुर्शिद कौन था? तो गुरु या मार्गदर्शक। मुरीद क्या होता है? तो शिष्य को मुरीद कहा जाता है। खलीफा कौन होता है? तो सूफी मत का अनुपालक खलीफा कहलाता है। खानका क्या होता है? तो सूफी संतों का निवास स्थल होता है खानका, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो हो जाएगा शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये चिश्ती का नहीं है। बाकी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीद और शेख हमीदुद्दीन नागौरी, ये सभी चिश्ती सिलसिला से। अगला है कि चिश्ती सिलसिला के लिए सूफी को चिराग देहलवी, दिल्ली का दीपक कहा जाता है। किसने कहा? किसको? शेख नासिरुद्दीन को चिराग देहलवी कहा जाता है। चलिए अगला है 16 नंबर। कहता है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? से, किस सुल्तान से? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी से। हाँ, निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदाय में कौन संगीत के विरुद्ध था? संगीत के विरुद्ध संप्रदाय नक्शबंदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दारा सिकों ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? सिर ए अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन कौन सूफी थे? ऑप्शन के अनुसार देखेंगे हाँ, तो ऑप्शन के अनुसार 19 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 और 3 निजामुद्दीन औलिया और मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे 20 नंबर है कि सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, विशेषता है सूफिया कलाम तो कश्मीर की। 21 नंबर है, सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में राजस्थान गया था। प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती रहते थे। सूफी सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? फतेहपुर सिकरी में रहते थे। 23 नंबर है कि वहदत उल सुहद भारत के द्वैतवाद जैसा सिद्धांत का समर्थक सूफी, जिसे मुजाहिद धर्म सुधारक भी कहा जाता है और जिसे मुगल बादशाह ने इस आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि वे पाखंडी है और यह दावा करते हैं कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं में भी आगे हैं, कौन था? तो 23 का आंसर हो जाएगा शेख अहमद फारूक सरहिंदी। हाँ, एक बार और पढ़ लीजिएगा उसको रुक के। चलिए 24 नंबर है कि मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? सबसे धनी शेख बहाउद्दीन जकारिया सबसे धनी व्यक्ति था। 25 नंबर है कि किस सूफी को बख्तियार काकी यानी कि भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार काकी कहा गया है, ठीक है। हाँ, किस सूफी संत को सुल्तान तारिकीन, सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दिया गया? सन्यासियों के तारिकीन सुल्तान शेख हमीदुद्दीन नागौरी। अगला है, शेख फरीदुद्दीन मसूद गज ए शंकर, शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र क्या था? तो हासी एवं अजोधन, ऑप्शन नंबर डी। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक? काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का अमीर खुसरो।
किसी सूफी को महबूब ए इलाही या अल्लाह के प्रिय कहा जाता है, किसको? शेख निजामुद्दीन औलिया को। चलिए अगला है 30 नंबर। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्त तभी दिल्ली दूर है? शेख निजामुद्दीन औलिया कहा था। हाँ, तुगलक कौन था जो किसको? फिरोज खिलजी को कहा था। 31 नंबर है कि दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? 31 का शेख बुरहानुद्दीन गरीब। 32 है कि मिराजुल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब की सूफी रचयिता कौन है? सैयद मोहम्मद गेसुदराज बंदानवाज। मिराज उल आशिकीन उर्दू शायरी की पहली किताब। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शाहजादा सलीम जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था? शेख सलीम चिश्ती था। हाँ, इसी के नाम पर जहांगीर का नाम सलीम था। चिश्ती सिलसिला एवं सोहरावर्दी सिलसिला में तुलना के संदर्भ में क्या सही है? 34 का। तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि सभी सही है। कहता है कि चिश्ती समा यानी कि संगीत सभा एवं रक्स नृत्य में विश्वास करते थे, जबकि सोहरावर्दी नहीं। दूसरा कहता है कि चिश्ती राजकीय संरक्षण व धन संचय में विश्वास नहीं करते थे, जबकि सोहरावर्दी करते थे। चिश्ती राजनीतिक परचड़े से दूर रहते थे, जबकि सोहरावर्दी राजनीतिक मसल में पर्याप्त दिलचस्पी दिखाते थे। चिश्ती हिंदू व मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ, जबकि सोहरावर्दी केवल मुस्लिम समाज में। ऑप्शन नंबर सी। एक और पढ़ लेंगे इसको बाद में। आगे 35 नंबर। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दी है? शेख उल इस्लाम। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। 36 नंबर है कि किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो बिहार हो जाएगा फिरदौसी। अगला है 37 की सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदुम याहिया मनीरी का कार्यक्षेत्र क्या था? बिहार शरीफ था। ठीक है, उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 38 फारसी में रचित मजमा उल बहरान। मजमा उल बहरान जो है दो समुद्रों का संगम जिसमें सूफी मत व हिंदू मत का तुलनात्मक वर्णन है, का रचयिता है? दारासिको। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। 39 है कि किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता में भगवत गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? दारासिको। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसे रंगों में भरते थे? नक्शबंदी। मुगल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी? नक्शबंदी। हाँ, अगला है निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? शेख उल हिंद की पदवी शेख सलीम चिश्ती को। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 43 नंबर। निम्नलिखित युगों में से गलत युग को पहचानिए। 43 का पहचानेंगे तो सी नंबर औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत है। बाकी सही क्या है वो जान लेते हैं। तो चिश्ती दिल्ली और दोआब, सोहरावर्दी सिंध और फिरदौसी बिहार। अगला 44 नंबर। 44 नंबर कहता है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देख लेंगे। डी नंबर है यानी कि 1 2 3, यानी कि ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम और श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। 1 2 3 सभी सही है। अगला है 45 और आखिरी प्रश्न कि भारत में सूफी मत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है जो बताना है। तो 1 और 2 दोनों सही है। कहता है कि सूफी संतों की मज़ारों पर जियारत के नाम से की जाने वाली जियारत यात्रा एक महत्वपूर्ण विशेषता है। भारत में सूफियों के सर्वाधिक प्रभावशाली समूह चिश्ती था। तो ये सभी के सभी सही है और इस प्रकार ये आपका समाप्त होता है। और कल जो हम लोग करेंगे वो रहेगा मुग़ल काल, और मुग़ल काल हमारे मध्यकालीन इतिहास का रीढ़ माना जाता है, इसलिए इसको आराम से पहले एक बार और सब्जेक्टिव पढ़ लेंगे। इसमें लगभग 220 प्रश्न जो कि 2 दिन में लगभग समाप्त होगा। तो मुग़ल काल को बड़े बेहतरीन ढंग से पहले आप पढ़ लेंगे। इस पर हम लोग और थोड़ा कल विस्तार से जानकारी भी लेंगे। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रखेंगे आज का क्लास।
ठीक ना। अभी के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।